डॉक्टर ममता त्यागी, एक मसला ये है, जैसे मैंने शुरुआत में एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की है, सत्ताएं 5 साल के लिए होती हैं, 99 साल का ये लीज नहीं है, इसलिए हर 5 साल में पब्लिक को रिन्यू करने का मौका मिलता है। अब जनता ने जिसको दिया है, घोड़े की लगाम जिसके पास है, मैं ये मानता हूँ कि उनको ये हक है कि वो चाहे वो किस तरीके से हाँके। और विधायक फंड ऐसा कुछ नहीं है कि जिस पे इतना बवाल होना चाहिए, क्योंकि आता है, जाता है, बढ़ता है, घटता है। क्या ये बातें जो की जा रही हैं ये गैर ज़रूरी है? और दूसरा ये सवाल आपकी पार्टी, क्योंकि आप लोगों ने इसको कम किया है, तो उसके पीछे वजह क्या है, मोटा तर्क क्या है आपका? धर्मराज जी, वंदे मातरम, जय हिंद, और आपके सभी दर्शकों को और सभी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। अभी आपने जो ये इश्यू उठाया है विधायक निधि के बारे में, इसको मैं नोट होगा, अगर विधायक को वो पूरा पैसा खर्च कर पाते हैं और आगे इसकी और जरूरत लगती है तो ये बढ़ा भी दिया जाएगा। साथ में मैंने आपके सामने जिक्र किया था कि सीएम विकास योजना के तहत 1400 करोड़ रुपए अलग रख दिए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर या चीजों को ठीक करने के लिए। जिसको भी विधायक को लगेगा कि उसके पास पैसे की शॉर्टेज है, फंड की शॉर्टेज है, वो वहां से भी अलॉट करा दिया जाता है। अब बात करते हैं कि इसको यूज वो क्यों नहीं कर पाते, जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, उसको बात को अगर मैं एनालाइज करूं, डेफिनेटली देखिए, किसी भी फंड को यूज करने के लिए सरकार की सरकार के प्रति या जवाबदेही होती है कि आपने वो पैसा कैसे खर्च किया जिससे उसके मिसयूज को रोक दिया जाए। लेकिन जहां हम एक बहुत बड़ी इच्छा शक्ति रखते हैं, अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं, प्रचार के लिए, हम प्रचार के लिए तो पैसा कहीं से भी अरेंज करते हैं, तो हमारे विधायकों को इतनी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सजगता होनी चाहिए कि अगर दिल्ली की जनता परेशान है ग्राउंड लेवल पर और उस विधायक निधि से 25 लाख रुपए हर एक प्रोजेक्ट को अलॉट कराए जा सकते हैं, तो इतना एफर्ट बजाय हम धरने प्रदर्शन या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के या बार बार दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट को या एलजी साहब को ब्लेम करने के, अगर हमने ग्राउंड लेवल पे इन्होंने कार्य किया होता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। और अभी जो हम लोगों ने डिसाइड किया या भाजपा गवर्नमेंट और हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने डिसाइड किया, मैं इसके साथ पूरी तरह से अपना वो समन्वय रखती हूँ और सही मानती हूँ, और इसको मैं इस तरह से भी लेती हूँ, अगर आपने कभी श्लोक सुना हो, ऐसे खाने के माध्यम से है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति तुखा। मतलब जो बीमारी है, जो प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। आप रैंडमली दिखाने के लिए कि हमने 15 करोड़ रुपए विधायक निधि कर दी, इससे हम दिल्ली का आमूलचूल परिवर्तन कर देंगे, हमने अब 10 करोड़ कर दी, लेकिन जो सच्चाई है, जो सही डिसीजन है, वो लिया जाना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग कार्य होना चाहिए। ठीक है आदेश जी, कितना सहमत है सर आप जो ममता जी कह रही है कि अभी जो फैसला लिया गया, कोई स्ट्रिक्ट तो है नहीं कि 2030 तक यही फैसला इंप्लीमेंट रहेगा, अगले फाइनेंशियल ईयर में अगर जरूरत महसूस हुई अगर उसके बाद तो उसको चेंज भी कर दिया जा सकता है। अरे धर्मराज जी, तो हर साल बजट आता है, हर साल बजट में प्रोविजन किए जाते हैं, इस साल के बजट में प्रोविजन। धर्मराज जी, मैं आदेश की आवाज बिल्कुल नहीं सुन पा रही हूँ। इनकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। अगर करना था तो 66% कम करने का औचित्य नहीं है। सरकार खुद ही कह रही है कि 65% हमने अवेल किया, लोगों ने जो है लगभग 35% जो है वो लैप्स हो गया है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि सरकार अपने एमएलए को ट्रेनिंग दे, उनको बताए कि आपके क्षेत्र की समस्याएं हैं, आप इसी सेट में इसको खर्च करते हैं, गाइडलाइंस है वो सारी जो है सब बना हुआ है हमारे टाइम से जो है कि आप इस पैसे को इसी साइड में खर्च कर सकते हैं। आपको अपना लेटर देना, फाइल वहां जाएगी, पीडब्ल्यूडी के वर्क ऑर्डर है, पीडब्ल्यूडी ने कुछ चीजों के रेट तय किए होते हैं जो पिछली सरकार में बहुत बड़े घोटाले हुए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कार्टिंग से पता चला कि एक स्कूल का कमरा 10,67 लाख रुपए है, उसके पीडब्ल्यूडी का रेट जो है कुछ और है, 22 के कमरे का रेट क्या बनेगा। तो ये सब कुछ चीजें हैं, तो सरकार के पास वो सारी चीज होती है कि हम कैसे उसका यूटिलाइजेशन करें, कहाँ पे करेंगे, ये सब नियम कायदे बने हुए हैं। लेकिन एक तरफ इस तरह से दिल्ली के लोगों का गला घोटते, ये पैसा दिल्ली के लोगों की भलाई के हित है। नहीं सर, एक मिनट, पैसा लैब के लेटर हेड पे लिखा जाता है, पैसा सैंक्शन हो जाता है, लेकिन जो है सरकार को नहीं सर, एक मिनट, ममता जी, इस पे एक चीज़ जो आदेश जी कह रहे हैं, इसका उत्तर बेहतर तरीके से डॉक्टर सुनील कौशिक देंगे, मैं उनके पास आऊँगा, लेकिन आपको कुछ प्रतिक्रिया देनी है क्या?
ममता जी। मुझे हाँ। मैं आदेश जी की मैं थोड़ी सी बात सुन पाई, जहां तक मुझे समझ में आया। उन्होंने कहा कि घोटालों के बारे में कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो कहती है कि अगर हमारी योजनाओं से ऊपर से 1 रुपया चलता है तो जनता के पास मात्र 15 पैसे पहुंचते हैं। तो इनकी पार्टी की मानसिकता तो इसी वाक्य से क्लियर हो जाती है। यही वो पार्टी है जो 10 साल पहले से मोदी गवर्नमेंट से पहले अब जो जिस वक्त ये बात कही गई थी ना, वो बच्चे अब 35 साल के हो गए हैं, तो दुनिया बहुत अब मैं आगे अभी के प्रेजेंट सिनेरियो भी लेके चलती हूँ। अभी ये जो सेना के लिए ऑपरेशन या इक्विपमेंट्स खरीदे जा रहे हैं, पहले सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स के लिए भी पैसे नहीं होते थे, याद करिएगा वो समय भी। और आप ही के सामने ये अभी 10-12 सालों में आपने चेंज देखा हो कि भारत की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तो ये सारी चीजें, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव या जो चीजें बदलाव देखी गई वो इसलिए देखी गई। हम उसको इस यहाँ पर वो एक अलहदा चर्चा का विषय है, वो हम इसको यहाँ पर नहीं घुसाना चाहते हैं, क्योंकि फिर वो हम थोड़ा सा डिरेल हो जाएंगे। नहीं आदेश जी छोड़ दीजिए, आयुष्मान की बात हो रही थी, चीजों की बात होती है, इसलिए मैं यहाँ लेके आदेश जी आपकी तरफ से